हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मुझे लगता है आप सब लोग भी अच्छे होंगे। तो टुडेज टॉपिक इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 7 इन 10th क्लास। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये हमारा जो जितने भी तरह के ग्राफ्स हैं उसमें वर्क करती है। जैसे कि अगर मेरे पास कोई ग्राफ है, राइट, उसमें जो दो एक्सेस हैं, ये वाली एक्सेस हमारी कौन सी है, वाई एक्सेस, ये हमारी एक्स एक्सेस। वाई एक्सेस हमारी यहां पे जो पॉजिटिव साइड्स की रहती है, यहां पर कैसी रहती है, नेगेटिव। एज सिमिलरली यहां पर एक्स एक्सेस पॉजिटिव, यहां पर एक्स एक्सेस नेगेटिव। अगर हमारे पास कोई पॉइंट है, कोई भी किसी भी तरह का पॉइंट है, और हमें उसमें जैसे यहां पर जो ओरिजिन पॉइंट है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0,0। यहां पर हमारे नंबर्स आ जाते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सिमिलरली यहां पर 1 2 3, पर यहां पर अगर नेगेटिव है तो नंबर्स कैसे आएंगे, नेगेटिव में। यहां पर भी नेगेटिव एक्सेस है तो ये नंबर्स भी किस कंडीशन में आएंगे, नेगेटिव कंडीशन में। ये हमारा बेसिक कार्टेशियन प्लेन है जो सब जानते हैं ज्यादातर, राइट। अब अगर मुझे किसी पॉइंट की ये देखना है कि इसके बीच में गैप कितना है, जैसे मेरे पास यहां पर एक पॉइंट है, इसकी वैल्यू है यहां से 2, यहां से 2, तो 2,2। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहता है वो हमेशा x का रहता है, जो सेकंड पॉइंट रहता है वो y का रहता है। ओके, इसको x का ये ऑर्डिनेट, दोनों मिलाकर कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट यानी दो नंबर्स का कोऑर्डिनेशन, आप ऐसे याद रख सकते हो। तो अब हमें जैसे देखना है कि जैसे ये मेरा एक पॉइंट है और यहां पर मेरे पास एक और पॉइंट है 4,-3, राइट। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -3। हम मेरे पास ये दो पॉइंट है। अब मुझे चेक करना है कि इनके बीच में गैप कितना है। तो चेक करने के लिए एक फॉर्मूला डिजाइन होता है जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। उस फॉर्मूले में x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है जिसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। जो हमें इसमें वैल्यूज जैसे हम पुट अप करेंगे तो हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का गैप मिल जाएगा। हम किसी भी पॉइंट की वैल्यूज में प्लेस कर सकते हैं। जैसे मुझे इन दोनों में लगाना है, राइट, तो ये मेरा पहला x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, x1 y1 x2 y2। अब जैसे ही मैंने वैल्यू पुट अप करना चालू करा, x1 क्या है यहां पर वैल्यू 2, y1 क्या है वैल्यू 4, एंड माइनस, जैसे यहां पर माइनस था वैसा का वैसा। सेकंड केस, यहां पर है y1 की वैल्यू क्या है 2, y2 की वैल्यू क्या है -3, -3, ये वो वाला माइनस और ये जो नंबर में माइनस था वो, ठीक। माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, 5 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 2, यानी -2 का स्क्वायर, और ये रूट हमारा साथ में चलेगा, राइट। 2 2 सा 4, 5 5 सा 25। दोनों जब जैसे ही ऐड अप होंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 29। क्या आएगा, 29, वो भी रूट में, क्योंकि 29 रूट से बाहर नहीं आ सकता, प्राइम नंबर है, राइट। तो ये हमारा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या आ गया, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है हमारा, P, इस पॉइंट को मैं P मान लेता हूं, इसे क्या मान लेता हूं, Q। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q कितना है, 29। यहां तक सबको समझ में आया। आप ऐसे किसी भी नंबर्स या किसी भी पॉइंट्स के बीच में क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस, राइट। अब जैसे मुझे क्या निकालना है, मुझे सेक्शन निकालना है किसी पॉइंट्स का। जैसे मेरे पास एक पॉइंट है 2,4, राइट, और दूसरा पॉइंट है मेरे पास 3,6। अब मुझे इसके दो हिस्से करने हैं, राइट। मुझे इसके क्या निकालना है, दो हिस्से। पहले मैं चाहूं तो उसका मिड पॉइंट भी निकाल सकता हूं। पहले मिड पॉइंट से अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे मुझे इसका मिड पॉइंट निकालना है, बीच का पॉइंट, तो मिड पॉइंट यानी दोनों की जो सेंटर में डिस्टेंस है उससे यहां से भी उतना ही गैप रहेगा, यहां से भी उतना गैप रहेगा।
मिड पॉइंट के लिए हमारा एक फॉर्मूला है जो है x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। यहां से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी इसकी, राइट। y की कैसे जाएगी, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। क्योंकि मिड पॉइंट है तो दोनों में सेक्शन कितना रहेगा, 1,1। सेक्शन यानी हिस्से, इसका भी आधा हिस्सा, इसका भी आधा हिस्सा, 1 मान सकते हैं, राइट। अब जैसे आपने इसमें वैल्यू रखी x1 की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। अब जैसे आपने इसकी वैल्यू रखी x1 प्लस x2 यानी 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 2, यहां पर 4 प्लस 6 डिवाइड बाय 2, ये कितना आ गया 5/2। ये आ गया आपका 10/2। ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई आपकी 5, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से आपकी, इसका हाफ क्या होता है 2.5। मतलब जो आपको पॉइंट है, जो मिड पॉइंट है वो कितने पे है 2.5, ये क्या है आपका मिड पॉइंट, ये इसकी सेंटर लाइन है, ठीक है, सेंटर पॉइंट है इन दोनों से। अब अगर हमारे पास सेक्शन भी है, क्या है सेक्शंस, जैसे मेरे पास एक पॉइंट दिया हुआ है ये एक है, हाँ बेटा, अच्छा नहीं देखो, जैसे आप लोग समझ गए हो, वो पूछ रहा है कि जैसे अगर हमारे पास किसी नंबर का सेक्शन नहीं दिया और किसी ने डायरेक्ट पूछ लिया सर इसके हिस्से करने हैं, जैसे यहाँ पे मिड पॉइंट दिया था इसलिए यहाँ पे हमने सेक्शन की तरह इसे किया है, ये x2 प्लस x1/2 या 2 1 पहले ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों, क्योंकि क्या है, एक एवरेज का जैसे फॉर्मूला होता है ना, दोनों जितनी भी क्वांटिटीज है उन्हें प्लस करो और जितने नंबर उससे डिवाइड करो, इसलिए हमने इसके दो हिस्से करने थे और दो नंबर है, 2 पॉइंट्स हैं, इसलिए x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, ऐसे ही y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब जैसे सेक्शन में निकालना है, अब मैं कोई और पॉइंट ले लेता हूं, जैसे 2 -3 ले लिया, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट ले लिया, -4 -6, ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब इसके मुझे जैसे दो सेक्शन करने हैं, पहला सेक्शन यहाँ पे करना है, इसका 1 रेशियो ले लेता हूँ, इसका 2 ले लेता हूँ, ठीक है। ये मुझे जैसे उनने मुझे रेशियो देंगे, इसको किस में डिवाइड करो 1:2, ठीक है, 1:2 में मुझे इसे डिवाइड करना है, राइट। तो जैसे ही अगर मुझे इसमें करना है तो मैं इसमें इंट्रोड्यूस करूंगा सेक्शन फॉर्मूला, इसे मान लूंगा m1, इसे मान लूंगा m2, ओके। सेक्शन फॉर्मूला कहता है हमारा x की वैल्यू कैसे आएगी, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे ही y की वैल्यू कैसे आएगी, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। जैसे ही हम इनमें वैल्यूज पुट अप करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर सी। जैसे मैंने m1 की वैल्यू रखी, m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, पहला पॉइंट है 1 इंटू x2 की वैल्यू क्या है -4, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, x1 y1, ठीक है बेटा, यहां तक सबको समझ में आया। अब जैसे आप इसमें प्लस m2 की वैल्यू क्या है 2 इंटू x1 की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे -2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2, यहाँ पर इसका इंट्रोड्यूस कर देंगे, m1 की वैल्यू क्या है हमारी 1 इंटू y2 की वैल्यू क्या है -6 प्लस यहाँ पर क्या है m2 की वैल्यू 2 इंटू y1 की वैल्यू क्या है -3 और यहाँ पर m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2, राइट। जैसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट, जो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इस साइड। जैसे आपने यहाँ पर करना चालू किया, 1 4 जा 4 प्लस माइनस -4, 2 2 जा 4 प्लस माइनस -4 अपॉन 3 1 प्लस 2 3, यहाँ पे आएगा हमारा 6 1 जा 6 -6, 2 3 जा 6 प्लस माइनस -6 अपॉन 1 प्लस 2 3, हमारी वैल्यू जाएगी -8/3, यहां पर आ जाएगी -12/3, राइट। अब ये हमारे दोनों पॉइंट आ गए। जैसे इस पॉइंट की वैल्यू क्या आएगी,
जैसे हम 3 को डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, पॉइंट लगा के 2 बचेगा, हम डायरेक्ट हवा में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। यार मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इसको डिवाइड समझ में ना आया तो 3 2 जा 6, यहाँ पर 2 बचेगा, पॉइंट लगाओगे आप, फिर 20 हो जाएगा, 3 6 जा 18, फिर 2 बचेगा, यानी यहाँ पर बार लग जाएगा 2.6, राइट। ये हमारी x की वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू कैसे आएगी, 3 4 जा 12, तो सीधी 4 माइनस की, और ये भी माइनस की, क्योंकि यहाँ पर माइनस था। तो ये दोनों हमारी वैल्यूज आ गई, मतलब जो हमारा यहाँ पे जो पॉइंट है, जो इसके सेक्शन करेगा 1:2, उस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, -2.6, -4, राइट। यहां से हम सेक्शन निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन या पॉइंट का जो हमें दिए हुए होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इसके अलावा अब इसी में हमारा एक कॉन्सेप्ट और है, जिसे हम कहते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है पॉइंट्स के द्वारा। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी रब द रिमेनिंग पार्ट। जैसे मैं यहाँ पे अब आपको एक बार दिखाऊं, सी, जैसे कि यहां पर मेरा एक ट्राइंगल है, ओके, इसके पॉइंट है 2, 2, इसका पॉइंट हम मान लेते हैं 5, 5, इसका पॉइंट मान लेते हैं हम 1, 4, ठीक है। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है। अब जैसे मुझे इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के केस में यहाँ पे भी हम इन्हें पॉइंट्स में डिवाइड कर लेंगे। इसे मान लेते हैं x1 y1, इस वाले को सेकंड पॉइंट मानते हैं, तो x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। और आप इनमें से किसी को भी कोई सा भी मान सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, इसे 3 मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा फॉर्मूला है इसके लिए हाफ, ठीक। पहले x, मैं आपको इसका फॉर्मूले को लिखने का एक तरीका बताता हूं। पहले x y y लिख लो आप 3 बार, जो मुझे पर्सनली पसंद है, जैसे मैंने याद किया था, ठीक है। आपको यहाँ पर इनमें ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पर सब में, यहाँ पर प्लस, ठीक। अब आपको इनके बीच में लगाना है y y में माइनस, क्या लगाना है, माइनस, ठीक। अब बस आपको नंबर डालना है 1 2 3, ठीक। अब 2 से डालना चालू करो, 2 3, दोबारा क्या जाएगा 1। अब 3 से डालना चालू करो, 3 1 2। अब फॉर्मूला तैयार। इससे आप डायरेक्ट इसका क्या निकाल सकते हो, एरिया। बस आपको वैल्यूज पुट अप करनी है, हाफ वैसा का वैसा, ठीक। यहाँ पर x1 आपने इसको माना है, तो x1 की वैल्यू क्या है 2 इनटू y2 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस y3 की वैल्यू कितनी है 4। यहाँ पर पहला पॉइंट कंप्लीट। सिमिलरली x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपकी 5, y3 की वैल्यू क्या है 4 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 2। सेकंड कंप्लीट। थर्ड x3 को आपने क्या माना है, यहाँ पे x3 की वैल्यू कितनी है 1, y1 की वैल्यू क्या है बेटा आपकी 2 माइनस y2 की वैल्यू क्या है आपकी 5। बस अब आपको इसे करना है सॉल्व, और कुछ भी नहीं करना है। 5 में से 4 रहे कितने बचेंगे 1 2 जा 2, राइट। यहाँ 1 बचा और 2 इनटू में, तो 2 1 जा, ऐसे याद रखना। अब यहाँ पे कितने बचे आपके 2 इनटू 5 5 2 जा 10, ठीक। यहाँ पर कितने बचेंगे -3 इनटू 1, तो -3 3 1 जा 3, माइनस का माइनस। 2 + 8 कितने होते हैं, 2 + 10 12 में से 3 गया, आपको कितने बचे 9, राइट। 9 ये आपके ब्रैकेट के अंदर, और बाहर आपका था 1/2। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, राइट, तो क्या आ जाएगा 9/2। इसका हाफ कर देंगे 4.5। अगर ये सारी वैल्यूज, सारे पॉइंट्स आपको सेंटीमीटर में दिए हो, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे आपका क्या आ जाएगा एरिया, ठीक। ऐसे करके आप यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन का एरिया निकाल सकते हैं। तो ये हमारा पूरा था 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, 10th क्लास। इससे आप किसी भी, आपके मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए जो जो इसमें यूज होते हैं। और बेटा आप लोगों के एग्जाम्स बिल्कुल नजदीक हैं, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक, क्योंकि आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है 10th में। 10th बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और साथ में
क्योंकि ये आपका बहुत फील्ड्स में यूज होता है। कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आप जिस भी फर्दर जो स्टडीज करने वाले हो उसमें आपके लिए यूजफुल रहेगा। ओके, आगे की और अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी। आज सारे टॉपिक में कवर करूंगा जितने भी हैं 10th में, 9th में, 11th 12th सब में। तो स्टे ट्यून्ड और कंटिन्यू, और आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम्स के लिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।